गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू आईबीएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि आ रही है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई अभी लेकर आया है आरबीआई असिस्टेंट की पोस्ट फॉर 2023 रिक्रूटमेंट। एज वी नो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था 26 मार्च को, सो अकॉर्डिंग टू दैट टाइमलाइन इस साल तो बहुत लेट हो गए हैं, बट स्टिल आ गया है। वी आर मोर देन हैप्पी टू अनाउंस दैट एंड विद अबाउट 450 पोस्ट। लेट्स सी व्हाट वी हैव। सबसे पहले तो हमें पता है हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो एप्लीकेशन है वो एक्टिव रहेगा हमारा 13 सितंबर से 4 अक्टूबर तक। फीस फिल करने की भी यही डेट रहेगी। देन विल हैव आवर एग्जामिनेशन ऑन अक्टूबर 21 और अक्टूबर 23। अभी सितंबर का मिड चल रहा है, थर्ड वीक के एंड में अक्टूबर में हमारा एग्जाम हो जाएगा एंड मेंस विल बी ऑन दिसंबर 2। टेंटेटिव है, आगे पीछे हो जाता है कई बारी, पर प्रोबेबली वही वीकेंड पे रहेगा 2 दिसंबर को। देन लेट्स टॉक अबाउट हाउ मेनी वैकेंसीज डू वी हैव। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है नॉर्थ जोन में चंडीगढ़, दिल्ली एंड जम्मू। चंडीगढ़ में वी हैव टोटल ऑफ 21 पोस्ट एंड फॉर जम्मू 18 एंड फॉर न्यू दिल्ली वी हैव 28। इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेट वाइज, हम बाकी स्टेट से क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि वी मस्ट नो द लैंग्वेज ऑफ दैट सर्कल। अगर हम भरने को तो हम मुंबई से भी भर सकते हैं, मुंबई सर्कल से भी, बट यू मस्ट नो मराठी फॉर दैट। मराठी एंड एक और लैंग्वेज होती है मुंबई सर्कल में, वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, उन दोनों में से एक। अगर आती है तो यू कैन फिल, बट चंडीगढ़ में है हमारा हिंदी और पंजाबी, तो आप हिंदी चूज कर सकते हो। जम्मू में भी है उर्दू एंड आई गेस हिंदी, तो वहां पे भी भर सकते हो। दिल्ली में तो हिंदी है, ठीक है। देन वी हैव बेंगलोर ऑल्सो। बेंगलोर में भी हमारे पास 58 पोस्ट है, काफी ज्यादा पोस्ट है। सबसे ज्यादा तो मुंबई और बेंगलोर में ही है। मुंबई में 101 है और बेंगलोर में हमारे पास है 58 पोस्ट, ठीक है। देन वी हैव क्राइटेरिया। नेशनैलिटी सेम जो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में रहती है, इंडियन होना चाहिए, और अगर बाहर से आए भी हैं तो 19 एक ईयर मेंशन्ड होता है कि हाँ तिब्बतियन रेफ्यूजी ऑफ बिफोर 1 जनवरी 1962 होने चाहिए। ये सब है। अ पर्सन ओरिजिन हु हैज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बुर्मा इज फॉर म्यांमार, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज कीनिया, युगांडा, तंजानिया, जाम्बिया, मालावी, ज़ारे, इथोपिया एंड वियतनाम। उनको भी अगर इंडियन रेजिडेंस मिल गया है तो वो भी एग्जाम दे सकते हैं। देन वी हैव सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल एंड भूटान, वो तो दे ही सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव एज क्राइटेरिया। सेम एज क्राइटेरिया है हमारा जो बैंकिंग में रहता है फॉर असिस्टेंट, दैट एटलीस्ट एज ऑफ 20 एंड एट मोस्ट द एज ऑफ 28 फॉर जनरल कैटेगरी। एग्जाम्पशंस तो मिलेंगी एसटी, एससी, बैकवर्ड क्लासेस और पीडब्ल्यूडी को। ओबीसी, एसटी, एससी सबको मिलेगा। 5 ईयर फॉर एसटी, एससी, 3 ईयर्स फॉर ओबीसीज एंड 10 ईयर्स फॉर फिजिकली पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। देन वी हैव एज क्राइटेरिया, एज एक्सेम्पशन फॉर ऑल्सो फॉर एक्स सर्विसमैन, मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स टू सब्जेक्ट एंड मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स। 3 ईयर्स का उनको एग्जम्पशन मिलता है विद मैक्सिमम ऑफ 50 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। देन वी हैव फॉर विडो, डाइवोर्स वुमन जुडिशली सेपरेटेड हु आर नॉट रीमैरिड अप टू एज ऑफ 35 ईयर्स एंड 40 फॉर एसटी, एससी, ठीक है। कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन आरबीआई मीन्स जो आरबीआई के एम्प्लॉय हैं उनके लिए है, जो भी उनका कैटेगरी वाइज बन रहा है उसे 3 ईयर्स प्लस। एंड प्लीज नोट cumulative age relaxation will not be available either under the above items or in combination with any other item। मीन्स अगर आपका एक कैटेगरी में बन रहा है एक्स सर्विसमैन और जो हमारा एसटी, एससी है, वो दोनों कंबाइन नहीं होंगे। जैसे यहां पर भी है 3 ईयर्स मैक्सिमम दिया गया है, तो ये किसी और के साथ कंबाइन नहीं होगा।
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगेन जो भी है हमारे पास बैचलर्स डिग्री चाहिए, बैचलर्स, बीए, बीसीए, बीटेक, बीई, बीकॉम, एनीथिंग विल वर्क विद मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, ठीक है। देन कैंडिडेट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, इनके पास भी आर्म फोर्सेस का एटलीस्ट 15 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए टू अप्लाई द फॉर्म। 15 साल का डिफेंस सर्विसेज में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर पोस्ट इन पर्टिकुलर रिक्रूटिंग ऑफिस शुड बी प्रोफिशिएंट इन द लैंग्वेज, मीन्स जो लैंग्वेज उस सर्कल की है, जैसे हम पीछे डिस्कस कर रहे थे, महाराष्ट्र में मुंबई सर्कल में हमारी मराठी लैंग्वेज चलती है, चंडीगढ़ में हमारी पंजाबी और हिंदी चलती है, तो उसमें उनको प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। उसके लिए अलग से एग्जाम भी होता है, बट विल टॉक अबाउट दैट इन लेटर स्टेप्स। देन वी हैव प्रीलिमिनरी एग्जाम। इसमें क्या होता है, 100 क्वेश्चन आएंगे, सेम बैंकिंग का प्री की तरह होता है जो हमारा IBPS और SBI कंडक्ट करवाता है। इंग्लिश 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी विच इज क्वांट एंड 35 क्वेश्चन फॉर रीजनिंग। टोटल ऑफ 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स फॉर टोटल टेस्ट एंड 20 फॉर each section. Then if we will qualify our pre, then we'll go to mains exam where we have 5 sections: reasoning, English, quant, general aptitude or general awareness and computer knowledge. important है सारे के सारे हमारे, क्योंकि सबकी वैल्यू है हमारे पास 40 एंड 40 मार्क्स। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 में से सब क्वेश्चंस की वैल्यू एक नंबर होगी। जैसा हमारा RRB में होता है वैसा नहीं है यहाँ पर, प्लीज कंफ्यूज मत होना। वहां पर 200 क्वेश्चन होते हैं सेम, बट उनकी वेटेज डिफरेंट होती है। RBI में वेटेज सबकी सेम है। रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश को तो 30 मिनट्स मिलते हैं, जनरल अवेयरनेस को हमें 25 मिनट्स मिल जाते हैं और कंप्यूटर एप्टीट्यूड को हमारे 20 मिनट्स मिलते हैं। सबके लिए मोर देन इनफ टाइम होता है, ऐसा कुछ नहीं होता कि होगा नहीं, अटेम्प्ट अच्छा बन जाता है इसमें। देन विल टॉक अबाउट LPT। काफी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को LPT से रिलेटेड। LPT कुछ नहीं होता, बस लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज यू हैव सिलेक्टेड, उस लैंग्वेज का आपका टेस्ट होता है। मोस्टली बच्चे हिंदी सिलेक्ट करते हैं नॉर्थ में, पंजाब के स्टूडेंट पंजाबी ले लेते हैं, ठीक है। तो उसका आपको एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं आता। एक सिंपल टेस्ट होता है। आगे एक टेबल भी आएगा, वहां पर हम डिस्कस कर लेंगे कौन से स्टेट्स में कौन से सर्कल्स में कौन सी लैंग्वेजेस है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पे स्केल की। पे स्केल बहुत अच्छा है। बेसिक सैलरी आपको स्टार्टिंग में 20,700 मिलेगी, ये बेसिक सैलरी है, बेसिक। इसके अलावा भी पर्क्स ऐड कर करके जो भी हमारे डिफरेंट पर्क्स होते हैं उनको ऐड करके आपकी ग्रॉस सैलरी अप्रोक्सीमेटली 47,849 बन जाती है। एंड ये भी सिंपल जो आपके नॉर्मल पर्क्स है जो सबको मिलते हैं वो है। इसके अलावा भी कुछ पर्क्स मिलते हैं आपको, कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, उन सबको मिला के शायद थोड़ा और आगे पीछे हो जाता है, आगे ही होता है पीछे नहीं होता है, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट एप्लीकेशन। जो भी हमारे ST SC और एक्स सर्विसमैन एंड PWD कैटेगरी के हैं उनके लिए बस 50 रुपीज का हमारा वो है फॉर्म है, प्लस GST 18% GST। और जो हमारे बाकी के जनरल OBC और EWS वाले हैं उनके लिए जो फीस है वो है 450 रुपीज प्लस 18% GST। और जो स्टाफ है, जो RBI का स्टाफ है जो फिल कर रहा है एग्जाम, उनके लिए फीस 0 है, ठीक है। ये बात कर लेते हैं हम एग्जाम सेंटर्स की जो आ रहे हैं हमारे चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में। यू कैन गो थ्रू दैट कि हमारे स्टेट में कौन से आ रहे हैं। चंडीगढ़ की बात कर ले, चंडीगढ़, मोहाली। हरियाणा में अंबाला, हिसार, कुरुक्षेत्र। हरियाणा वाले तो चंडीगढ़, मोहाली में भी भर सकते हैं, दिल्ली में भी भर सकते हैं, तो उनके पास तो ऑप्शन ज्यादा है। हिमाचल वाले हैं बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन एंड ऊना। आप इनमें से कोई भी सेंटर भर सकते हो। सिमिलरली ऐसे कर्नाटका के भी है, पंजाब के भी है, राजस्थान के भी है, उत्तर प्रदेश के भी है, ठीक है। देन जब आप इस फॉर्म को डाउनलोड करोगे वहां पर एक लिंक आ रहा होगा ऐसे ब्लू हाइलाइटेड सा, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2023।
तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे इट विल ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट यू टू द साइट वेयर यू कैन रजिस्टर फॉर द एग्जाम। ठीक है, देन प्री रिक्वायर्ड जो हमारा स्टफ होता है जैसे कि हमारा सिग्नेचर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, हमारा पासपोर्ट साइज फोटो एंड अदर इंफॉर्मेशन, वो सब आपका जैसे बेसिक सारे आईबीपीएस एग्जाम्स के लिए फिल होता है वैसा ही सेम रहेगा। आप उनको फिल करके अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू एंड प्रिपेयर वेल फॉर एग्जाम। काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, आरबीआई असिस्टेंट की नौकरी काफी अच्छी मानी जाती है बैंकिंग इंडस्ट्री में, काफी ग्रोथ भी मिल जाता है एंड ऑल, बट डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। पेपर इजी आता है डेफिनेटली, वो आपकी अब प्रिपरेशन कैसी है, आपके पास है 1.5 महीना, कर सकते हो अगर आपका बेस क्लियर है। सो प्लीज गो फॉर इट एंड प्रिपेयर वेल फॉर आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम। थैंक यू।